हेलो एंड वेलकम टू ट्रेडिंग नेशन इंडिया। तो चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी ने कैसे बिहेव किया। तो बैंक निफ्टी इंडेक्स का कल एक गैप अप देखने को मिला था और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एक मैसिव रेजिस्टेंस परसों के सेशन में हम लोग को देखने को मिला था 33,750 से लेके 800 तक का जोन। तो यहाँ पे प्राइस ने एक ब्रेकडाउन दिखा के एक शार्प रिवर्सल हम लोग को देखने को मिला। तो यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि बैंक निफ्टी हमेशा आपको पहले ट्रैप करने के लिए ट्राई करेगा, उसके बाद ही एक मूव देता है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो एक दिखाया था, लेकिन एक ट्रेंड लाइन भी नीचे से बन रहा था। तो वहाँ पे ट्रेंड लाइन का कुछ ब्रेकडाउन हुआ नहीं, तो लोग पहले ही बेयर बन जाते हैं ऐसे कैंडल्स देख के। ना ही उसने अपना प्रीवियस कुछ भी एक लेवल तोड़ा है, बस ये कैंडल देखा और शॉर्ट करो। तो ऐसे जब तक आप करते रहोगे आपके पैसे मार्केट लेता रहेगा। तो इसीलिए ध्यान से ट्रेड कीजिए, बैंक निफ्टी का बिहेवियर समझिए। और मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोगों को स्टॉप लॉस देने में अच्छा लगता है, लेकिन हमारे कोर्स फीस आप लोगों को महंगा लगता है। तो अभी चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स का आवरली टाइम फ्रेम पे और कौन कौन से लेवल वापस हो सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो बैंक निफ्टी इंडेक्स का एक रेजिस्टेंस था जो 34,350 के आसपास है और प्राइस एग्जैक्टली वहीं पे क्लोज हुआ है। तो आज के सेशन के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होगा। प्राइस अगर इसके ऊपर सस्टेन रहता है तो ये गैप जो है, ये गैप फिलिंग का चांसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस साइडवेज भी हो सकता है। तो बिहेवियर हम लोग लाइव मार्केट में ही देखेंगे, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि प्राइस इसके ऊपर सस्टेन रहेगा, तभी हम लोग ये गैप फिलिंग को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 34,700 के आसपास है। ठीक है, और अगर मैं अल्टीमेट रेजिस्टेंस बताऊं तो ये लेवल जो आप देख रहे हो मल्टीपल रेजिस्टेंस दिख रहा है, इसके ऊपर अगर जाता है तो प्राइस ये वाला गैप भी फील करेगा। ठीक है, तो अपसाइड आप लोगों के लिए व्यू क्लियर है। 34,340 या 400 के ऊपर ही अगर प्राइस सस्टेन होता है तो 700 तक जा सकता है, और अगर 800 ब्रीच होता है तो ये वाला एरिया भी कवर हो सकता है। और डाउन साइड में अगर बोलूँ तो डाउन साइड एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है 34,000 से पहले आप लोग शॉर्ट का व्यू ना रखें। ठीक है, अगर लाइव मार्केट में ये ब्रेक होता है तो मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा, और ये अगर ब्रीच होता है तो इमीडिएट नेक्स्ट सपोर्ट जो आज मतलब कल के सेशन में जो एक लेवल तोड़ के बैंक निफ्टी गया था 33,800, तो वो फिर से टेस्ट कर सकता है। तो डाउन साइड अगर 34,000 ब्रेक होता है 33,800 आप लोगों के लिए फर्स्ट टारगेट रहेगा, और अप साइड अगर 34,300 अगर टूटता है तो आप लोगों के लिए फर्स्ट टारगेट रहेगा एक साइकोलॉजिकल लेवल 34,500, उसके बाद 34,800। ठीक है, यही चीज़ देखते हैं डेटा हम लोग को क्या बोल रहा है। तो ये बैंक निफ्टी इंडेक्स का वीकली ऑप्शन चेन एनालिसिस है। तो यहाँ पे मैं अगर देखूँ 34,000 पे 70,000 के आसपास कल इंट्राडे में पोजीशन बिल्टअप हुए हैं 84,000, तो ये मैसिव सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहाँ पे मैं अगर कॉल साइड देखूँ तो ये पूरे एरिया में अगर आप देख रहे हो तो कॉल राइटर्स ने अपने पोजीशंस एग्जिट किए हैं इंट्राडे। ठीक है, तो 34,000 आप लोगों के लिए सबसे पहला एक मैसिव सपोर्ट बनेगा। और यहाँ पे करंट अगर मैं आप लोगों को बोलूँ 34,300 के ऊपर प्राइस ने क्लोजिंग दिया है, और यहाँ पे 20,000 एडिशन भी हुआ है प्लस डिसेंट ओपन इंटरेस्ट भी है। वही चीज़ में अगर कॉल साइड देखूँ तो यहाँ पे एग्रेसिवली कहीं पे पोजीशन बिल्टअप नहीं है। तो एग्जिस्टिंग जो करंट मार्केट प्राइस है 350, तो 34,300 भी एक बुलिश साइन हम लोगों को लग रहा है, लेकिन अल्टीमेट सपोर्ट 34,000 ही है। और अगर अपसाइड में अगर देखूं तो 34,500 पे फ़िलहाल 75,000 ओपन इंटरेस्ट अभी भी मौजूद है, तो ये पहले एक रेजिस्टेंस दिखाने के लिए ट्राई करेगा। उसके बाद हम लोग को प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा ये लेवल ब्रीच होता है कि नहीं। तो अपसाइड फर्स्ट रेजिस्टेंस आप लोगों के लिए 34,500 रहेगा, एंड अल्टीमेट रेजिस्टेंस रहेगा 35,000 एज पर डेटा। तो इसी के साथ बैंक निफ्टी इंडेक्स का एनालिसिस आज ख़त्म होता है।